नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में सरकारी मदारिस के हालतजार पर तशवीश का इजहार किया है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मुतल्लिक़ अर्जी की समाअत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि वो इस सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट पेश करे। अदालत उज़्मा ने स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती के लिए अब तक किए गए इक़दामात की भी हुकूमत से वजाहत तलब की। अदालत ने इस मौजू पर 8 हफ्तों के अंदर जामे मनसूबा पेश करने का तेलंगाना हुकूमत को हुक्म दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से रियासत में सरकारी स्कूल बंद करने की वजूहात भी दरियाफ्त की। हैदराबाद रुकन पार्लियामान और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नोटबंदी पर शुरू किए गए ऑनलाइन सर्वे पर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सर्वे मोदी शबीहों को बेहतर नहीं कर सकेगा, क्योंकि 40 करोड़ आबादी नाख़्वाइंदा है, जबकि 20 करोड़ लोग गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करते हैं। ऐसे में सर्वे के नताइज नाकाबिल एतबार होंगे। उन्होंने करेंसी हासिल करने के लिए 60 अफराद की हलाकत पर भी पीएम मोदी पर तनकीद की। हज 2016 के लिए कामयाब इंतजाम करने के बाद तेलंगाना हज कमेटी ने हज 2017 के सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुकूर ने बताया कि इस ज़िम्मन में हज कमेटी ने हाल ही में एक इजलास मुनक़िद करते हुए एक्शन प्लान तरतीब दिया। उन्होंने बताया कि दिसंबर के तीसरे या आखिरी हफ्ते तक हज फॉर्म्स की इजराई शुरू कर दी जाएगी। एस शुकूर ने ख्वाहिशमंद आज़मीन से अपील की है कि वो अपना पासपोर्ट तैयार कर लें। यह पासपोर्ट डिजिटल होना चाहिए और 31 मार्च 2018 तक कारगर होना चाहिए। तेलंगाना के IT वज़ीर के तारक रामाराव ने नई दिल्ली में जारी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में सनअती तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात और पॉलिसियाँ बयान की हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर करेंसी तब्दील के धंधे में मुलविस एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैंग के 17 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 6,80,000 नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि ये अफराद 20-30% कमीशन पर नई करेंसी के बदले पुरानी करेंसी तब्दील कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मुतादिद ताजरों से रकम हासिल की थी। एक रोज़ कबल ही एक मुकामी न्यूज़ चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करते हुए इस गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश किया था। नोट की मनसूखी के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट में चौथे रोज़ भी ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल रही। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर अपोजिशन ने नोट की मनसूखी के मामले पर काम रोको तजवीज़ पर मुबाहिसे का मुतालबा किया और ऐवान के बीच में आकर नारेबाजी और भारी शोर शराबा किया, जिससे वक्फ़े सवाल नहीं चल सका और स्पीकर सुमलता महाजन ने ऐवान को 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। मुतादिद बार इल्तिवा के बावजूद जब अपोजिशन अरकान का एहतजाज नहीं थमा तो स्पीकर सुमलता महाजन ने लोकसभा को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब राज्यसभा में बिल्कुल ऐसा ही मंजर देखने को मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 500 और 1000 रुपये की पुराने नोट बंद करने का फैसला गैर कानूनी तौर पर आमदनी जमा करने वालों और दहशतगर्दी के माली मदद करने वालों के खिलाफ जंग का आगाज़ है। नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट अहाते में मुनक़िद होने वाली बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला काले धन से निपटने की लड़ाई का आगाज़ है। इस मीटिंग में मुतफ़क़त क़रारदाद मंजूर करते हुए बीजेपी हुकूमत के नोटबंदी फैसले की हिमायत करने का फैसला किया गया। क़ब्ल अज़ीं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी इस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि नोटबंदी का एक बड़ा फैसला है, जिसके लिए हुकूमत ने काफ़ी जुरातमंदी का मुजाहरा किया है। जेटली ने मज़ीद कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला करते हुए पिछले 70 साल से जारी मामूल को बदल कर नया मामूल किया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज फिर एक बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्लियामेंट अहाते में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी को गैर हाजिर होने पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि वज़ीर आज़म टीवी पर और मौसीकी प्रोग्राम में बोल सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अपनी बात क्यों नहीं रख सकते। वाज़ेह है कि नोट की मनसूखी की हुकूमत के फैसले की वजह से लोगों को होने वाली शदीद मुश्किलात को लेकर कांग्रेस और बाएं बाजू जमातें पार्लियामेंट में मुसलसल एहतजाज कर रही है। सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई ने इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी की मजम्मत की। मुंबई में मुनक़िद होने वाले सूबाई जमीयत अहले हदीस की जलसे-ए-आम में तंजीम के अमीर मौलाना अब्दुल सलाम सल्फ़ी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का यह इक़दाम मुल्क के रवादार समाज और सेकुलर दस्तूर के साथ खिलवाड़ है, इसलिए उन्होंने IRF पर लगाई गई पाबंदी को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक जानिब सुलझे लहजे में बात करने वाले शख्स पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ खुले आम मुख्तलिफ फ़िरक़ों के खिलाफ बयान देकर मुनाफरत फैलाने वालों को खुली छूट मिल रही है।
ہندوستان نے آج مکمل طور پر دیسی سختہ جوہری صلاحیت والی میزائل اگنی 1 بلاسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ زمین سے زمین پر درمیانی فاصلے تک وار کرنے والی اس میزائل کو اوڈیشہ کے ساحلی علاقے میں سے لانچ کیا گیا۔ یہ میزائل 700 کلومیٹر کے فاصلے تک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ میزائل کو پہلے ہی ہندوستانی فوج میں شامل کیا جا چکا ہے۔ 19 نومبر کو 7 ریاستوں میں 4 لوک سبھا اور 8 اسمبلی نشستوں پر منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج آج جاری کیے گئے ہیں۔ نتائج کے مطابق مدھیہ پردیش کے لوک سبھا اور اسمبلی نشستوں پر بی جے پی امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ تامل ناڈو کے 2 اسمبلی نشستوں پر AIADMK کے امیدواروں کو کامیابی ملی۔ آسام کے لکھیم پورہ لوک سبھا نشست بی جے پی امیدوار کو کامیابی ہوئی۔ مغربی بنگال میں 2 لوک سبھا نشستوں اور ایک ترنمول کانگریس کے امیدوار ہی منتخب ہوئے۔ تریپورہ کے دونوں اسمبلی نشستوں پر CPIM امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پڈوچیری کے اسمبلی نشست پر کانگریس امیدوار و چیف منسٹر وی نارائن سوامی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ AM فرنیچر ورکس آصف نگر جھرا، آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ AM فرنیچر ورکس 9515222494